Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Myself is Ranjan Kumar. Today I am going to discuss again in your topic simple interest. It means इससे पहले हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट पे डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है। पार्ट 1 में सिंपल इंटरेस्ट के जितने फॉर्मूले थे उसको हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब आज कुछ हम लोग उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। हमने कुछ क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम भी किए थे, बट आज कुछ एमसीक्यूज के तरह क्वेश्चन है, बट उसे सॉल्व करने होंगे। ओके, विदाउट सॉल्व किए हम उसे अंदाज से उसे नहीं सॉल्व कर सकते। ओके, सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। एमसीक्यू एक्सरसाइज, क्वेश्चन एक्सरसाइज है। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन हाउ मेनी ईयर्स will a certain sum become 3 times itself at 25% per annum under simple interest? ओके स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन हाउ मैनी ईयर्स विल अ सर्टेन सम, यानी कितने सालों में कोई निश्चित जो सम है, मनी है, बिकम्स 3 टाइम्स इटसेल्फ, अपने आप से 3 गुना हो जाएगा, एट 25% पर एनम अंडर सिंपल इंटरेस्ट, यानी वो 3 गुना हो जाता है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना है? 25% है, और वो मनी क्या है? तो उसे हमें लेट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो सबसे पहले इसका क्या है? लेट द सर्टेन सम इक्वल टू रुपीज एक्स, देन अमाउंट। अब अमाउंट यहां पे मैंने क्यों लिखा? तो यहां पे कह रहा है कि सर्टेन सम बिकम्स 3 टाइम इटसेल्फ, अपने से 3 गुना। तो जब हमें कोई भी सम को हम अगर इंटरेस्ट पे देते हैं तो वो जो हमें दोबारा हम उसको डिराइव करते हैं, उसे फिर से वापस लेते हैं, तो वो जो सिंपल इंटरेस्ट एंड जो सर्टेन सम होता है दोनों इंक्लूड होता है, तो इसलिए ये अमाउंट बोला जाता है। क्लियर है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 3x यहां कर रहा है, 3 टाइम कर रहा है। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देन स्टूडेंट, अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू, वी नो दैट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अब अमाउंट हमारा 3x है और प्रिंसिपल क्या है? x है, तो इट मीन्स 2x हमारा क्या हो गया? सर्टेन सम, तो ये था, सॉरी SI, ये हमारा SI 2x हो गया, यानी सिंपल इंटरेस्ट सम से ज्यादा हो गया। क्लियर है? अब स्टूडेंट यहां पे हमें जो जो चीज की नीड थी वो हमने यहां पे फाइंड कर ली। अब फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? यहां में क्या फाइंड करना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है पर एनम, तो इन हाउ मैनी ईयर्स, तो यहां पे हमें सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करना है तो सबसे पहले आपको SI इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। क्लियर है? अब स्टूडेंट SI हमें, अभी मैंने यहां पे लिखा 2x इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है? x इंटू, अब यहां पे अगर हमें 3 टाइम्स इटसेल्फ, तो टाइम से यहां पे दिया हुआ है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं? इसे हम फॉर्मूला यहां पे क्रिएट कर सकते हैं। तो यही हमारा बेसिक फॉर्मूला है। इसे मैं बताया था कि आप कैसे इसका यूज कर सकते हो। तो अगर t से इसे रिलेट करना है तो टाइम हमारा क्या होगा? SI इंटू 100 डिवाइड बाई P इंटू R। क्लियर है? अब यहां पे आसानी से आप इसका यूज कर लोगे। तो टाइम इक्वल टू क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट 2x इंटू 100 डिवाइड बाई x इंटू R, आपका क्या है? 25। अब x से ये कैंसिल हो गया, 25 से ये 4 टाइम में कैंसिल हो गया, देन वी हैव 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। इट मीन्स हमारा जो आंसर होगा स्टूडेंट
वो 8 ईयर्स होगा। ओके, 8 ईयर्स। क्लियर है? तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे। सर्टेन सम आपका x है, 3 टाइम्स है 3x, तो सिंपल इंटरेस्ट एब्सोल्युटली निकाल लोगे आप। उसके बाद ये हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है और इससे ये फॉर्मूला डिराइव किया हमने टाइम का, तो टाइम से आप फाइंड कर लो। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन, द डिफरेंस बिटवीन द interest obtained for 1000 at 12% per annum for 3 years and that for 1500 at 8% per annum for 1 whole 1/2 years। ओके, 1/12 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1 whole 1/2 years पे ये आपको फाइंड होगा। क्लियर है? अब स्टूडेंट इसे हम 1 by 1, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन क्या है? तो फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या है? डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट ऑब्टेन बाय, तो 1000। प्रिंसिपल क्या है? ₹1000। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 12%। और टाइम क्या है? 3 ईयर्स। तो अब हमें यहां फाइंड क्या करना है स्टूडेंट? तो SI फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट विल बी P into R into T, it means principal into rate into time by 100। okay, then SI equal to 1000 into 12 into 3 divide by 100, then we have 360 rupees। फर्स्ट कंडीशन में हमारा SI क्या हुआ? 360। सेकेंड कंडीशन, क्या है स्टूडेंट? प्रिंसिपल क्या है? ₹1500। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 8%। एंड टाइम विल बी 1 whole 1/2, it means 3/2 years। ओके, अब स्टूडेंट यहां भी फॉर्मूला सिमिलर लगेगा, बिकॉज यहां भी हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो सिंपल इंटरेस्ट यानी P इंटू R इंटू T, प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, इट मीन्स 1500 इंटू 8 इंटू 3/2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि ऐसे ही लिखना आप लोग, 3/2। 2 को नीचे भी ले सकते हो आप लोग। अब यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 2 से 4 टाइम में, इट मीन्स 15 4 या 60, 180 रुपीज 180। सेकेंड कंडीशन में SI डिराइव हुआ। तो डिफरेंस क्या होगा? तो डिफरेंस हमेशा क्या होता है? हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को ये सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ बड़ा अमाउंट कौन सा है? 360। तो 360 माइनस 180 इक्वल टू ₹180। दिस इज योर डिफरेंसेज। तो दिस वन इज योर राइट आंसर। ओके, तो ये फर्स्ट कंडीशन हमने यहाँ पे SI फाइंड किया, सिंपल इंटरेस्ट। सेकेंड कंडीशन का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड किया, उसके बाद उसका डिफरेंस। तो एब्सोल्युटली जो ग्रेटर सिंपल इंटरेस्ट होगा उसमें से जो स्मॉलर होगा उसको घटाते हैं हम। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग यील्ड मैक्सिमम इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। स्टूडेंट यहाँ पे सभी अलग अलग गिवन है, तो इसे थोड़ा सा, सबसे पहले सभी का टाइम क्या है? 2 ईयर्स। तो पहले फर्स्ट वाले को A के लिए हम क्या लेते हैं? A के लिए तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? सिंपल इंटरेस्ट, मैक्सिमम इंटरेस्ट। तो SI यहाँ थोड़ा सा शॉर्टकट हम करते हैं। SI फर्स्ट के लिए, A के लिए, तो यहाँ पे क्या है? 1500 इंटू 8 इंटू, सभी के लिए टाइम क्या है? इक्वल है 100। तो इसका वैल्यू क्या हुआ?
15 8 या 120, 240 रुपीज हो गया। क्लियर है? तो ए का सिंपल इंटरेस्ट इतना हुआ, बी का 1000 इंटू 11 इंटू 2 डिवाइड बाई 100। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई? 11 10 या 110, इट मीन्स 220। क्लियर है? एंड थर्ड वन, इट मीन्स सी। सी की वैल्यू क्या है? एस आई क्या निकलेगी? 2000 प्रिंसिपल है, 5% रेट है और टाइम सभी का 2 इयर्स है। देन वी हैव देन वी हैव 25 या 100 यानी 200, इसकी वैल्यू 200। डी की 900 इंटू 20% इंटू 2, सभी का 2 है, इसका भी 2 होगा। देन वी हैव 9 2 180, इट मीन्स 360। तो अब स्टूडेंट यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा होगा कि किसका इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है। ये 240 है, ये 220 है, ये 200 है, ये 360 है। इट मीन्स लास्ट डी जो है हमारा, दिस इज द राइट आंसर। ओके, डी हमारा राइट आंसर है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन, इफ अ सम ऑफ ₹300 इज लेंट आउट एट 3% per annum for 20 years under simple interest, then the amount at the end of 20th years। देखो स्टूडेंट, ये वर्ड प्रॉब्लम है, आपको वर्ड में क्या किया जाता है? उलझाया जाता है। यहाँ पे आप अगर इस क्वेश्चन को समझ जाते हो तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है, बट यहाँ पे ये जो आपको सेंटेंस जोड़ दिया गया है, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो। यहाँ पे टोटल गिवन है, इट मीन्स आपका प्रिंसिपल गिवन है 3000, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 3%, आपका टाइम गिवन है 20 इयर्स। ओके, अब सिंपल इंटरेस्ट पे देन अमाउंट एट द एंड ऑफ 20th ईयर्स, यानी अमाउंट क्या होगा 20th ईयर्स में। तो 20 साल के बाद 20th ईयर्स एंड ऑफ, यानी 20 साल के अंत में अमाउंट क्या होगा? तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और उसके बाद अमाउंट निकाल देंगे। क्लियर है? तो यहां पे एस आई क्या हो जाएगा स्टूडेंट? एस आई विल बी 3000 इंटू 3 इंटू 20 एंड डिवाइड बाई 100। 20 से 20 कैंसिल होगा स्टूडेंट। देन वी हैव 1800 रुपीज। क्लियर है? 1800 अब आपका एसआई हो गया। अब अमाउंट इक्वल टू आपको पता है, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका ऑलरेडी 3000 है और हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया? 1800। इट मीन्स 4800 योर एंड ऑफ 20th ईयर्स अमाउंट। ओके, यानी कि 20वें साल के अंत में आपका ये जो अमाउंट होगा वो क्या होगा? 4800। क्लियर है स्टूडेंट? दिस इज वेरी इजी। नाउ द नेक्स्ट वन, if interest on ₹X for 2 years at R% per annum is ₹80, the interest on 2X for 1 year at R% per annum is। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को आपको समझना होगा। इफ इंटरेस्ट ऑन X फॉर 2 years at R% per annum, इट मीन्स दोनों में जो ये परसेंट है, दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम दे रहा है और X यहाँ है, यहाँ आपका प्रिंसिपल क्या है? 2X। यहाँ ईयर 2 इयर्स है और यहाँ 1 इयर्स है। क्लियर है? तो अब इसे हम लोग यहाँ पे वेरिएबल फॉर्म में थोड़ा सा दिया है। तो फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन
फर्स्ट कंडीशन में प्रिंसिपल आपका है ₹X, क्लियर है। टाइम कितना है 2 इयर्स, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है R%, क्लियर है। इफ इंटरेस्ट ऑन ₹2 ईयर एट R% पर एनम इज 80, अब इंटरेस्ट आपका क्या है SI 80, क्लियर है। अब द इंटरेस्ट ऑन 2x फॉर 1 ईयर एट R% पर एनम इज, तो सबसे पहले स्टूडेंट यहां पे हमें क्या फाइंड करना होगा, फर्स्ट कंडीशन ये हो गया। अब R और X यानी ये X है वो 2x हो गया, क्लियर है। तो इसमें आपका क्या वैल्यू होगा, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या क्या गिवन है, 2 है, R है और 80 है। तो अब X से 2x हो गया, तो यहाँ पे SI इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, P इंटू R इंटू T/100, क्लियर है। अब यहाँ पे SI की वैल्यू 80, P की वैल्यू X, R की वैल्यू R और T की वैल्यू 2/100, ओके। अब स्टूडेंट इसे हम क्या करते हैं, X इंटू R इंटू 2 इक्वल टू 80 इंटू 100, ओके। अब यहां पे आपकी वैल्यू क्या हो रही है, X इंटू R इक्वल टू 80 इंटू 100 डिवाइड बाई 2, इट मीन्स 4000, ओके। ये 4000 वैल्यू। अब सेकंड कंडीशन क्या है, यहां पे प्रिंसिपल क्या है स्टूडेंट 2x, टाइम क्या है 1 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है R%। अब आपको यहां पे सिंपल इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है, क्लियर है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू व्हाट, अब यहां पे स्टूडेंट सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करो, तो 2x इंटू R इंटू 1 डिवाइड बाई 100, क्लियर है। तो 1 आपका हुआ। अब SI 2 से ये 50 टाइम में, क्लियर है। अब यहां पे दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट, X इंटू आर की वैल्यू हमने यहां डिराइव किया था 4000, तो क्या हो जाएगा 4000 इंटू 1 डिवाइड बाई 50, इट मीन्स अब 50 से ये 0 से 0, 5 से ये 80 टाइम में, 80 इंटू 1, इट मीन्स जो फाइनल सेकेंड कंडीशन का जो SI आएगा आपका वो ₹80। दिस इज योर आंसर, क्लियर है। तो ये किस तरीके से आपको ये रुपीज यहां पे डिराइव किया गया, इट मीन्स फर्स्ट कंडीशन से यहां पे सब में R R इक्वल है तो उसको हमने रिप्लेस कर दिया, इट मीन्स जो ये वैल्यू गिवन है आपका R का, इसे हमने रिप्लेस किया है, इस वैल्यू को रिप्लेस किया गया है, क्लियर है। इस वैल्यू को आपको अच्छे से समझना है, ये वैल्यू यहां पे पुट कर दिया गया है इस प्लेस पे, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, एट सिंपल इंटरेस्ट ए सम बिकम्स 49, इट मीन्स इसे 49/40 ऑफ, क्लियर है। और ये होगा स्टूडेंट 2 होल 1/2, मिस्टेक है यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक है, इट मीन्स जो यहाँ पे भी ये किया गया है, एट सिंपल इंटरेस्ट ए सम बिकम्स 49/40 ऑफ इटसेल्फ इन 2 होल 1/2 ईयर्स, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज, ओके। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट रेट ऑफ एट सिंपल इंटरेस्ट ए सम बिकम्स, तो सबसे पहले लेट द सम,
सम इक्वल टू रुपीज एक्स। अब कह रहा है कि वो सम क्या हो जाता है, फॉर ए सिंपल इंटरेस्ट ए सम बिकम्स 49/40 ऑफ इट सेल्फ, यानी अपने आप का क्या हो जाता है वो 49 तो अब 49 देन अमाउंट क्या हो जाएगा 49/40 एक्स रुपीज। ओके, देन सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा स्टूडेंट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इट मीन्स 49/40 49x/40 माइनस एक्स। क्लियर है? तो इस तरीके से आपने यहाँ पे क्या फाइंड किया, 40 आपका एलसीएम 49x माइनस 40x, देन वी हैव 9x/40, दिस इज योर सिंपल इंटरेस्ट। ओके, अब ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारा और ये आपका सम हो गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है, आपका टाइम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय एस टाइम इनटू रेट हो गया, टाइम हो गया, प्रिंसिपल। ओके, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कैसे फाइंड करोगे, तो एस आई हमारा क्या है, (9x/40 इंटू 100 डिवाइड बाई टाइम 5/2 5/2 यहाँ टाइम लिख लेते हैं, टाइम इक्वल टू टाइम गिवन है 5/2 5/2 इंटू प्रिंसिपल कितना है स्टूडेंट एक्स। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसे हम ऐसे कर सकते हैं क्या, 9x इंटू 100 इंटू 2 डिवाइड बाई 40 इंटू 5 इंटू एक्स। क्लियर है? अब ये ऐसे क्यों किया गया स्टूडेंट, तो 9x/40 है तो 40 को हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और इस 2 को न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब x से x कैंसिल होगा, 5 से ये 20 टाइम में, 20 से ये 2 टाइम में, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या फाइनली मिला 9, तो 9% आपका क्या हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन हैंस R इक्वल टू 9%। ओके, तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको समझना कैसे, तो एट सिंपल इंटरेस्ट ए सम बिकम्स 49/40 ऑफ इट सेल्फ, यानी कि एक सर्टेन क्या है सम है जो अपने सिंपल इंटरेस्ट पे 2.5 साल में यानी 2 होल 1/2 ईयर्स में 49/40 अपने जो इट सेल्फ है उससे 49/40 टाइम वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट पता करना है। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे, लेट हमें क्या करना होगा, सम यानी प्रिंसिपल, इसे हम प्रिंसिपल से भी डिनोट करते हैं। तो प्रिंसिपल हमारा एक्स हुआ, अमाउंट आपका क्या हुआ 49, यानी ये अमाउंट इतना हो गया। अमाउंट जो होता है जो लास्ट में 2.5 साल के बाद यहाँ पे करा है, तो इट सेल्फ से कितना टाइम हो रहा है 49/40 टाइम। अब सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट एब्सोल्युटली अमाउंट में से हम सम को यानी प्रिंसिपल को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये प्रिंसिपल हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो अब हमारा वैल्यू एस आई कितना हुआ, एस आई विल बी 9x/40। अब हमें एस आई हमने फाइंड कर लिया, हमें सम फाइंड हो गया, टाइम है, तो रेट आसानी से निकल सकता है, बिकॉज 4 अननोन अगर क्वांटिटी है उसमें से अगर 3 हमें फाइंड करना है तो 3 गिवन है और 1 फाइंड करना है तो ऑटोमेटिक फाइंड कर लेंगे हम। तो स्टूडेंट उसी तरीके से आर का जो फॉर्मूला होता है उसको हमने यूटिलाइज किया, तो वी हैव रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 9%। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट वन,
at what rate percent per annum simple interest will sum double itself in 10 years. ओके, तो यहां भी स्टूडेंट उसी तरीके का है. एट व्हाट रेट परफेक्ट पर एनम, व्हाट रेट परसेंट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट. इट मीन्स यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है. क्लियर है? और प्रिंसिपल क्या हो जाएगा? x हो जाएगा. अमाउंट क्या होगा? 2x. ये लेट हमने किया है. देन और टाइम आपको 10 ईयर दिया हुआ है. क्लियर है स्टूडेंट? तो 10 ईयर्स में अब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है. तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो. तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू एक्स रुपीज. यानी सिंपल इंटरेस्ट आपका क्या हो गया? एक्स रुपीज हो गया. अब रेट क्या होता है? तो रेट इक्वल टू 100 इंटू एस आई डिवाइड बाई पी इंटू टी, प्रिंसिपल इंटू टाइम. 100 इंटू एक्स डिवाइड बाई प्रिंसिपल क्या है? एक्स, और टाइम ये क्या है? टाइम 10 है. इट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट? रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%. क्लियर है? दिस इज द क्वेश्चन. नाउ द लास्ट वन. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. If A, B and C are three sums on money such that B is the simple interest on A. ओके, तो यहाँ पे दो कंडीशन है स्टूडेंट. पहले फर्स्ट कंडीशन हम कर लेते हैं, इसमें आपको कन्वीनियंस होगा. फर्स्ट कंडीशन, प्रिंसिपल इक्वल टू एस आई इक्वल टू. ओके, अब यहां पर कह रहा है ए बी सी आर थ्री सम्स, यानी तीन तरह के वहां पे सम्स हैं मनी के, यानी अमाउंट हैं. सब सच दैट बी इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए, यानी कि ए आपका क्या है? प्रिंसिपल है, और सिंपल इंटरेस्ट क्या है? बी है. क्लियर है? एंड सी इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन बी फॉर द सेम टाइम एंड सेम रेट विच ऑफ द फॉलोइंग. सेकेंड कंडीशन मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, और दोनों को फिर सेकंड कंडीशन, तो सेकंड कंडीशन में स्टूडेंट प्रिंसिपल क्या है? सी इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन बी, यानी बी हो गया आपका, और सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया? सी. क्लियर है? अब यहां पे स्टूडेंट सेम टाइम एंड सेम रेट, यानी रेट क्या है? आर है, और टाइम क्या है? टी है. क्लियर है? यानी सेम रेट और सेम टाइम हो गया. अब स्टूडेंट यहां पे आपको क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ये होता है. तो P की वैल्यू क्या है? A इंटू आर की वैल्यू R, और T की वैल्यू T, और 100. क्लियर है स्टूडेंट? ये हमारा सेम रेट है. तो यानी फर्स्ट कंडीशन में एस आई हमारा क्या हो गया? ये हो गया. अब सेकंड कंडीशन में, सॉरी, एस आई बी इक्वल टू, यहां पे एस आई की वैल्यू क्या है? बी है. 1 मिनट. एस आई की वैल्यू क्या है? बी है. बी. ओके, एंड सेकंड कंडीशन आपका क्या है? यहां पे एस आई इक्वल टू होता है पी, यानी पी की वैल्यू क्या है? पी की वैल्यू यहां पे बी है. बी इंटू आर इंटू टी बाई 100. तो एस आई यहां पे क्या गिवन है सेकंड कंडीशन में? सी इक्वल टू बी इंटू आर इंटू टी बाई 100. ओके, अब स्टूडेंट यहां पे आपको कुछ दिख रहा होगा कि आर इंटू टी, आर इंटू टी यहां पे हमें क्या मिल रहा है? अगर हम इसे ऐसे लिखेंगे आर इंटू टी
तो हमें ये वैल्यू क्या आएगा 100 इंटू बी by a. It means 100 b a. क्लियर है? और यहां पे अगर हम r इंटू टी लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या होगी 100 इंटू सी बाई बी. इट मीन्स इसे हम कह सकते हैं 100 सी बाई बी. इसमें r इंटू टी और r इंटू टी दोनों में सिमिलर है, तो इट मीन्स ये दोनों इक्वल हो सकता है जब r इंटू टी यहां भी उतना ही है और यहां भी उतना ही है. देयरफॉर 100 b बाई ए इंटू 100 सी बाई बी. ओके, इतना हो सकता है बिकॉज r इंटू टी और r इंटू टी दोनों इक्वल है. नाउ द स्टूडेंट, अब इसे हम 100 बी बाई सी ए बाई ए इक्वल टू 100 सी बाई बी. तो स्टूडेंट इसे कैसे लिखा जा सकता है? तो 100 से 100 कैंसिल भी हो सकता है, तो b इंटू बी इक्वल टू ए इंटू सी. इट मीन्स बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी. दिस इज द राइट आंसर. ओके, तो स्टूडेंट बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यहाँ पे ये रिलेशन यहाँ पे आपका सही हो सकता है. क्लियर है? तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा. कैसे होगा स्टूडेंट? तो इसे आपने समझ लिया, यहाँ आर इंटू टी दोनों में सिमिलर दिया है, तो आर इंटू टी का वैल्यू हमने डिराइव किया, तो दोनों अगर आर इंटू टी अगर सेम है तो उसका वैल्यू जो आएगा वो भी सेम होगा. तो इस तरीके से दोनों को हमने क्या किया, यहाँ पे कंपेयर कर लिया. क्लियर है? कंपेयर करने के बाद इसे हमने क्रॉस किया, उसके बाद एक रिलेशन हमें डिराइव हुआ. क्लियर है? तो ये आपका कुछ सेलेक्टिव एमसीक्यूज थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए थे. ओके, सो फॉर टुडे स्टूडेंट्स इतना ही हम लोग करते हैं. अब इस चैप्टर में आपका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो लगभग हमने कवर किया है. अब अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप जरूर बताइएगा, हम लोग फिर से उस पर डिस्कस करेंगे. फॉर टुडे दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे. थैंक यू.